तो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि जो रेलवे आप देखते होंगे, रेलवे में इंजन जो इसमें लगा होता है, यह इंजन कैसे इलेक्ट्रिक पावर को लेता है और यांत्रिक पावर में उसे कन्वर्ट करता है। इस सारी बात को हम आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी बात है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक इंजन है तो वो कैसे कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक इंजन को काम करने के लिए उसके ऊपर में एक डिवाइस लगा होता है जिसे हम लोग पैंडोग्राफ कहते हैं, ये पैंडोग्राफ करता क्या है? ये पैंडोग्राफ में हम लोग जो प्रेशर दिया जाता है, जैसे आप देखते होंगे ट्रेन रुका हमारा इस प्रकार से मारता है, तो वही प्रेशर के अनुसार यहाँ पर भी एक छोटा सा सिस्टम लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमेटिकल सिस्टम। न्यूमेटिकल सिस्टम में करता क्या है? इस सिस्टम के द्वारा हम लोग पैंडोग्राम को आसानी से प्रेशर के द्वारा उठा सकते हैं और आसानी से उसे पैंडोग्राम को गिरा सकते हैं, ये न्यूमेटिकल सिस्टम के द्वारा। तो यह सिस्टम हमारे डिवाइस है, बहुत अच्छा डिवाइस है। अब सुनिए, इसको हम लोग तार में ऐसे छोड़ाना है, इंजन को बंद करना है। तो इंजन को यदि बंद करना है तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेटिक सिस्टम जो लगा हुआ है उस सिस्टम में से प्रेशर को धीरे धीरे छोड़ेंगे और ये तार में से ऑटोमेटिक छोड़ के नीचे से सूत जाएगा। तो ये सिस्टम हमारे लिए क्या है? एक बहुत अच्छा चीज है। और ये सिस्टम जो पैंडोग्राम हमारे पास दिया गया है, ये पैंडोग्राम का उपयोग हम लोग बहुत अच्छे तरह से करते हैं। इसका उपयोग हम लोग यदि हाइट पर तार है वहां पर भी करते हैं। कहीं पर यदि पुल, पहाड़ या सुरंग वाला सिस्टम आ गया जहां पर जो ऊपर वाला जो वायर गया है वो हल्का नीचे गया है। अब सोचिए, जहां पर खुला मैदान है तो वहां पर थोड़ा हाइट पर गया है, और जहां पर पुल है तो पुल के नीचे से जब ऐसे पर के पास करेगा तो वहां पर हल्का तार लपेगा। यदि पैंडोग्राम टाइट रहता है ऐसे तो ऐसे लग रहा था और पैंडोग्राम टूट जाता। तो पैंडोग्राम न टूटे इसके लिए हम लोग इसको न्यूमेटिकल जो सिस्टम हमारे पास दिया गया है उसके द्वारा हम लोग आराम से इसको ऐसे उठाते हैं। अब सोचिए, ऊपर पुल है तो नीचे ड्राइवर देख ले कि पुल आए वाला होता है, हल्का नीचे लगा दिया एकदम सरसरा के निकल जाता है ट्रेन। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं किसका? न्यूमेटिकल सिस्टम के। ये हमको हाइट को बढ़ा भी सकता है और हमारे हाइट को यानी कि पैंडोग्राम के हाइट को बढ़ा भी सकता है और इसके हाइट को घटा भी सकता है। तो एक अच्छा डिवाइस हम लोग खोज के जो ऊपर वाला जो वायर, ये वाला वायर आप देखते हैं, ये वाला जो वायर बना है, हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सब वायर कैसे जुड़ा होता है, कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पर जो पोल लगा होता है, पोल कैसे रहता है, पोल करता क्या है, सारा सिस्टम को दिखाते हुए हम फिर एक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको इस सब सारे सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इंजन कैसे चलता है उसके बारे में इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो पैंडोग्राम के द्वारा हम लोग यहाँ से लिए, ऊपर वाला जो तार बना होता है तांबा का तार रहता है, और पैंडोग्राम के ऊपर वाला जो तार में यहाँ पर सिस्टम लग रहता है, जो पैंडोग्राम तार में ऐसे ऐसे लग रहता था, तो तार जिगजैग तरीके से रहता है, आगे पीछे इस प्रकार से जिगजैग तरीके से रहता है। ऐसा क्यों होता है कि पैंडोग्राम देखिए, तार मान ली कि ऐसे तार है, ये पूरा चौला वाला ही पैंडोग्राम है, ये ऐसे तार लगा हुआ। अब सोचिए, पैंडोग्राम को इस तार से गुजरना है, इस तार से गुजरना है, तो यदि एक ही जगह पर पैंडोग्राम लग रहा है तो हिया हो जाएगा, तो ये तो पैंडोग्राम खिया जाएगा। तो इसी खियाने से इसे बचने के लिए हम लोग तार को जिगजैग तरीके से रखते हैं। मतलब यहाँ पर अभी लग रहा है तो अगला तार इधर रहेगा तो यहाँ पर ही लग रहेगा, अगला तार फिर ऐसे रहेगा। तो यहाँ एक वीडियो आएगा जिसमें काफी बेहतरीन तरीका से वहां पर आपको बताया जाएगा जिगजैग तरीका। तो ये तांबा को ऊपर तार होता है, ये जो आपका रहता है पैंडोग्राम, ये पैंडोग्राम बिल्कुल दम आपका इस प्रकार से रहता है, एकदम हॉरिजॉन्टल खड़ा। अब यदि थोड़ा बहुत भी ऐसे लपड़ रहेगा तो यहाँ पर चिंगारी आ सकता है, पैंडोग्राम खराब हो सकता है। तो पैंडोग्राफ न खराब हो, न खींचे, इसके लिए हम पहले तार को जिगजैग तरीके से देते हैं और इसके ऊपर नर्म लोहा को हम लोग लगाते हैं। नर्म लोहा आसानी से हमारे पास उपलब्ध है, और नर्म लोहा यदि खिया भी है तो ऊपर का प्लेट उखाड़ के चेंज कर लेंगे, खिया के गड्ढा हो जाएगा। तो गड्ढा से बचने के हम लोग तार को ही जिगजैग इधर 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 इधर, आप एक वीडियो आएगा उसमें सारा बताया जाएगा। ओवरहेड तार यानी कि जो ऊपर में तार गया रहता है उसको हम लोग OHE कहते हैं। ओवरहेड तार जो माथा के ऊपर से गेल है तो हेड है, तो ओवरहेड जो तार हमारे पास रहता है, तो ओवरहेड तार OHE यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक केबल तार गया है, तो OHE ये वाला जो तार गया है, इस तार को हम लोग एकदम तांबा को बनाते हैं बेहतरीन तरीका से, और ये तार को हम लोग जिगजैग तरीके से रखते हैं।
अभी बताएं कि पेंडोग्राम ना खींचे, इसके लिए तार यहाँ और अगला थोड़ा सा ऐसे लपाएंगे ताकि एक किनारा खींचे, फिर अगला ऐसे करेंगे ताकि एक किनारा खींचे, एक जगह पर ना खींचे। इसके लिए हम यहाँ पर देख पाए पेंडोग्राम का जो मुंह है दोनों तरफ हल्का क्या है, मुड़ा हुआ है। तो पेंडोग्राम का मुंह, ये मुड़ना का तरीका क्या है, किस लिए हम लोग मोड़े, या सोचे जहां पर हमारा ट्रेन जा रहा है और पटरी को चेंज करना है, तो जब ट्रेन पटरी को चेंज करेगा एकदम ऐसे रहेगा खौराइल नहीं है, तो ये इस तरवा को लगा देगा, हो सकता है तरवे में ऐसे फंस जाए, ऐसे हो जाए, टेढ़िया जाए। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसको हल्का इस शेप में दे दिए ऐसे। अब देखिए हल्का यदि हम इसको इस शेप में दे दिए हैं, तो यदि तार बगल से आएगा भी तो इसको पर ऐसे लगा के पार हो जाएगा, इधर से आएगा तो ये ऐसे है तो इसको पर ऐसे लगा के पार हो जाएगा, यानी तार में पेंडोग्राफ न फंसे। इसके लिए हम इसको दोनों तरफ से ऐसे क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। एक हमारा वीडियो आएगा 3 नंबर वीडियो, ये ट्रेन से रिलेटेड, उस वीडियो में हम बताएं कि किस प्रकार से आपका ट्रेन पटरी को चेंज करता है। तो 2-3 वीडियो भी इस पर लगातार आने वाला है, सारा बात को आपको क्लियर हो जाएगा। 2 पेंडोग्राम को हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए किसी भी आप, यही वाला क्या है, न्यूमेटिकल, यही वाला है सिस्टम। ये सिस्टम देखिए हवा भरता है तो यहाँ पर लगा स्प्रिंग लगा, यहाँ पर ये उठ गया, ये हवा में से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा पचकेगा, थोड़ा सा स्प्रिंग पचकेगा, ये नीचे की ओर गिर जाएगा। हम देखते हैं ट्रेन में, ज्यादातर आप ट्रेन में देखते होंगे कि उसमें 2-2 पेंडोग्राफ दिया जाता है। पेंडोग्राफ 2 देने से फायदा हमें कि अधिक भार को वो ढो सकता है। अब हमको माल गाड़ी लेके जाना है तो ये से काम है, दोनों ऐसे खड़ी चाहिए, लगड़ते जाना चाहिए। हम लोग देखें कि 2-2 पेंडोग्राम का उपयोग करते हैं। पेंडोग्राम करता क्या है, एनर्जी को कम खपत करता है। अब देखिए हमारे पास 2 प्रकार से हम पेंडोग्राफ लगा सकते हैं। अब सोचिए हमको कहीं पर जाना है तो या तो आगे वाला पेंडोग्राफ खड़ा कर सकते हैं या पीछे वाला खड़ा कर सकते हैं। तो यदि हम आगे वाला ऐसे खड़ा कर रहे हैं और ट्रेन को इधर ही जाना है, हम ये वाला खड़ा करते हैं तो इस पर हवा का प्रेशर ज्यादा आएगा। इस पर देखिए फूंक मारेगा तो इस पर हवा का प्रेशर ज्यादा आएगा, जबकि वही इस प्रकार से रहेगा तो इसमें हवा का प्रेशर कम लगेगा। इसीलिए हम लोग पेंडोग्राम के 2 तरीका से बना सकते हैं। एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से है, और एक नीचे वाला में देख रहे हैं कि आप इस प्रकार से है। तो यदि इस प्रकार से मतलब ये ट्रेन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। यदि यही उल्टा अपोजिट से होता तो ट्रेन कहाँ जाता, इधर जाता। तो यदि आपको ट्रेन जिधर ले जाना है उसके पिछला वाला को आपको क्या करना, पेंडोग्राफ को खड़ा करना है, ताकि उस पर हवा का प्रेशर कम। देखिए कि एनर्जी को कम खपत करता है। यदि इस प्रकार से जिधर जाना उधर की ओर वाला पेंडोग्राफ न खड़ा कर अपोजिट वाला खड़ा करते हैं तो एनर्जी को क्या कम करता है, कम खपत करता है, क्योंकि इसमें हवा का प्रेशर कम लगेगा। देखते हैं हम लोग स्लाइडिंग वायर से हम लोग पावर को कलेक्ट करते हैं ऊपर से, और इसको पावर को मोटर को दे देते हैं। हम लोग देखिए कि स्लाइडिंग वायर के द्वारा हम लोग पावर को ऊपर से पेंडोग्राफ के द्वारा, यहाँ से पेंडोग्राफ के द्वारा हम लोग लिए, यहाँ से पेंडोग्राफ के द्वारा हम लोग पावर को लिए, और पावर को लेकर स्लाइडिंग जो वायर ऊपर वाला जो वायर है इसे पेंडोग्राम को हम लोग लिए, पेंडोग्राफ को सटा और इससे पावर लिए, और पावर लेकर हम किसको दे दिए, मोटर को दे दिए। अब देखिए परिपथ हमारे इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो इसको सर्किट पूरा होना चाहिए। यदि पूरा सर्किट नहीं होता है तो आपको झटका फटका दे सकता है, घोलट सकते हैं आप। तो झटका फटका से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पर्पज को पूरा करने के लिए जो वायर ऊपर से लाए मोटर को दिए, तो मोटर में 2 होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर आएगा। ये ऋण ध्रुव को हम लोग क्या करेंगे, चक्का से जोड़ देंगे नीचे। अब यदि हम चक्का से जोड़ देते हैं तो नीचे से हमको न्यूट्रल मिल गया मोटर को, और ऊपर से मोटर को क्या मिल गया, फेज मिल गया। एकदम जबरदस्त तरीका से एकदम चल सकता है। चक्का जो होता है वो एक्सल ब्रश के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें चक्का किसके द्वारा जुड़ा होता है, एक्सल ब्रश के द्वारा। एक्सल ब्रश से चक्का जुड़ा होता है और चक्का पटरी से अर्थ लेता है ऐसे। अब देखिए ऊपर से यहाँ से हम लोग फेज को लाए और मोटर को दे दिए। मोटर बीच है और एक मोटर को माइनस अर्थ चाहिए, तो हम लोग इसको यहाँ से उठा कर दे दिए। और पटरी में आप देखते होंगे कि जगह जगह पर इस प्रकार से इसमें
प्लेट छोटा सा पट्टर टाइप का इसमें दिया रहेगा और पट्टर ऐसे करके नीचे धरती में गाड़ा रहता है। तो इसलिए दिया जाता है कि इससे ट्रेन के जो मोटर उसमें लगा हुआ है मोटर को अर्थिंग सही से मिल सके और मोटर का सर्किट पूर्ण हो और मोटर बढ़िया तरह से काम कर सकता है। इसे लोग नीचे से क्या देते हैं माइनस और ऊपर से क्या ला के देते हैं फेज बार। तो हम जबरदस्त तरीका से क्या करता है चलता है। ऊपर वाला जो वायर आपको रहता है ये वायर में 25,000 वोल्ट रहता है, लेकिन किसी भी मोटर को चलने के लिए हमको 1,000 से लेकर 3,000 वोल्ट की आवश्यकता है। अब सोचिए हमको मोटर चलाने के लिए या तो 1,000 वोल्ट चाहिए या 3,000 तक हमको वोल्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर 25,000 वोल्ट है। कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर दो होता है, हम आपको किसी और वीडियो में बता देंगे कि ट्रांसफार्मर के प्रकार का होता है कैसे कैसे काम करता है। तो ये ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक साइड हमारा प्राइमरी कॉइल रहेगा और दूसरी साइड सेकेंडरी कॉइल रहेगा। प्राइमरी साइड में खूब कॉइल लपेटा रहेगा जिसे हम लोग जोड़ेंगे सप्लाई देंगे और दूसरे साइड में कम कॉइल रहेगा जिसे हम लोग लोड के द्वारा जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर मोटर जुड़ा रहेगा और ये ऊपर की ओर गियर रहेगा पेंडोग्राम की ओर। तो इसमें हम लोग वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। स्टेप डाउन देखिए जो हमारा प्राइमरी कॉइल होता है ये प्राइमरी कॉइल एक्सल ब्रश के द्वारा जुड़ा होता है और एक्सल ब्रश चक्का के द्वारा जुड़ा होता है और ये चक्का परिपथ को पूरा करता है। पूरा एक परिपथ पूर्ण हो गया और जब सर्किट पूरा हो जाता है तो विद्युत द्वारा आसानी से फ्लो कर सकता है और अब मोटर कुछ भी को आप घुमा सकते हैं आसानी पूर्वक से। जैसे आपका बल्ब ही जल रहा है, पंखा ही चल रहा है, तो इसमें एगो फेज बार खाली भेज दीजिए, अगर ठंडा वाला तार छुओ ओकर तोड़े में से घींचे लगेगा एकदम ठंड का क्या अब कि मिल गल हो, यही तो खोए रहते और तू छटपटाएगा ऐसे ऐसे करके। तो यदि ऐसा होता है तो हम लोग को दोनों सर्किट पूरा करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों हमारे पास होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर होता है आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं प्रश्न, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण या इसी को ऑनलाइन प्रेरण कहते हैं, जो इंड्यूस करता है करंट को। मतलब एक के बगल में दूसरा को लाएंगे तो इसको फ्लक्स इसको काटेगा और इसमें इंड्यूस वोल्टेज आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अननोन प्रेरण कहते हैं। क्या करते हैं सेकेंडरी कॉइल को मोटर से जोड़ देते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब प्राइमरी स्वाट पेंडोग्राम ऊपर से आया और ये जो सेकेंडरी कॉइल बचा इससे हम लोग किसको जोड़ दिए मोटर को जोड़ दिए। कि सेकेंडरी कॉइल को जोड़ देते हैं किससे मोटर से, लेकिन दिक्कत क्या है ये अलग अलग स्पीड पर ट्रेन चलती है। ट्रेन क्या है अलग अलग स्पीड पर चलती है, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम, कभी और ज्यादा कभी और कम, ऐसा चलता है। तो इसमें हम लोग सिंगल फेज मोटर का उपयोग न कर थ्री फेज मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि थ्री फेज मोटर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग वन फेज मोटर का उपयोग न कर थ्री फेज वाले मोटर का उपयोग। लेकिन हमारे पास एक और समस्या आ गया। समस्या क्या आया कि हम ऊपर से पेंडोग्राफ के द्वारा एक ही फेज लिए, हमको चाहिए कितना थ्री फेज चाहिए, 3 फेज चाहिए। तो 3 फेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 फेज से 3 फेज में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिक जगत का एक ऐसा उपकरण है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आपके एग्जाम के लिए एक प्रश्न आ गया कि रेक्टिफायर कार्य करता है, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, जबकि एक ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही बदलता है। उसके वोल्टता को अधिक कर सकता है या उसके वोल्टता को वह कम कर सकता है, जबकि रेक्टिफायर एक मात्र डिवाइस है, मात्र उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलता है। ऐसा एक मात्र उपकरण है। और देखिए हम लोग क्या किए 1 फेज से 3 फेज में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर लगा दिए, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो हम डीसी धारा को बनाए ये डीसी को 3 फेज एसी में बदलने के लिए हम लोग एक इन्वर्टर का प्रयोग कर दिए, और इन्वर्टर क्या करता है 3 फेज में बदल देता है। किसमें बदल देता है 3 फेज में बदल देता है, एसी में बदल देता है, और मोटर आसानी से 3 फेज इंडक्शन मोटर आराम से चल सकता है और हमारा ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने लगा।
यानी कि जो हम इंजन बनाए वो ट्रैक पर दौड़ने लगा। हमारा ट्रेन क्या है, हम ट्रैक पर एकदम दौड़ने लगा। जैसे ही दौड़ने लगा लेकिन इसका स्पीड तो बदलते रहता, जो इंजन का हमारा स्पीड है ये हमेशा स्पीड इसका बदलते रहता है। तो स्पीड बदलते रहता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम इसमें लगा देते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम करता क्या है, इसमें हम लोग 3 जोड़ा एक और एक्सल को ले आते हैं। मतलब हम लोग इसको में एक मोटर का उपयोग न कर इसमें 3 गो मोटर 3 फेज वाला यूज कर देते हैं। एगो यहाँ पर चक्का में लगा, मान कि पूरा ये बोगी है, पूरा हम क्या बना रहे जाना है, बोगी है। और बोगी में एक आगे मोटर लगा, एक व्हील के साथ, फिर अगला व्हील लगा 2, फिर एक लास्ट में लगा दिए 3। मतलब 2 चक्का 2 चक्का 2 चक्का, क्या वो चक्का हो गया, 6 चक्का का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस फिगर में आपको पूरा समझाएंगे भी हम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम लगा देते हैं। मतलब ये 3 जोड़ा पहिया वाला, एक जोड़ा 2 जोड़ा मन होता है गधा, 2 का हम लोग एक जोड़ा कहते हैं। एक जोड़ा चप्पल तो 2 गो चप्पल देगा आपको, एगो चप्पल वो नहीं देगा। इसको हम लोग 3 जोड़ा 6 चक्का वाला हम लोग इंजन को क्या करते हैं, बना देते हैं। और यदि हमको कोच में इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई देना है तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हम लोग प्राइमरी कॉइल लगाए थे मोटर को चलाने के लिए, वहां पर एक और प्राइमरी कॉइल लगा देते हैं और उसके बगल में एक और सेकेंडरी कॉइल लगा देते हैं। और इसके द्वारा हम लोग सभी कोच में भी बिजली का सप्लाई देते हैं, ताकि यात्री लोग पंखा चलाकर मस्ती में ऐसे चलाकर सुते सुते जाते रहे। तो इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं और पूरा बोगी में इसका सप्लाई दे देते हैं। उधर देखे थे कि किस प्रकार से हमारा है पेंडोग्राम के द्वारा हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए ऊपर से पेंडोग्राम यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग करंट को लाए नीचे सिंगल फेज को, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसफार्मर को बैठा दिए ताकि ये वोल्टेज को कम कर सके। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसमें क्या बैठा दिए, हम ट्रांसफार्मर को बैठा दिए। ट्रांसफार्मर क्या किया कि यहाँ पर वोल्टेज को मान को थोड़ा बहुत क्या कर दिया, कम कर दिया। आपको एक सारा सिस्टम को दिखाया गया। यदि हम ऊपर से पेंडोग्राम के द्वारा करंट लाएं तो नीचे से हम लोग उधर उस वाले फिगर में देखे थे कि वहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर किया क्या, इसके वोल्टा के मान को हल्का कम कर दिया, यानी 2000 या 3000 जितना चाहिए उतना हमें दे दिया। यदि उतना हमको दे देता है तो इसके बाद ये क्या कर, ट्रांसफार्मर सिर्फ कम किया है, लेकिन इसमें हम लोग को अच्छा तरह से ट्रेन को दौड़ाने के लिए हम लोग को सिंगल फेज से काम चलेगा नहीं, हमको क्या चाहिए, 3 फेज चाहिए। तो 3 फेज को बदलने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा देते हैं। और रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी करंट यानी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो इसके द्वारा हम लोग डीसी करंट को प्राप्त कर लिए। जैसे ही डीसी करंट आया तो इसको हम दे दिए इसको इन्वर्टर को, और इन्वर्टर क्या करता है, यहाँ से 3 फेज वायर निकालता है, बीच में आपका क्या, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टर डीसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। और 3 फेज मोटर के साथ हम इसको क्या करते हैं, ले जाकर जोड़ देते हैं और अच्छा तरह से वर्क करने लगता है। मोटर लेते हैं, पूरा वर्किंग क्या था, ऊपर से हम लोग यहाँ पर से वायर था और वायर से हम लोग पेंडोग्राम को लिए और पेंडोग्राम ऊपर से विद्युत धारा को लिया, नीचे लाया। जैसे ही ये नीचे लाया हम लोग यहाँ पर नीचे में लग रहा था ट्रेन के जो आपका इंजन होता है उसके नीचे में लग रहा था ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में हम ला कर दे दिए इसको। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर से हम लोग रेक्टिफायर को ला कर दे दिए करंट, यानी जो यहाँ पर वोल्टा का मान कम हुआ यहाँ से आया ही ऐसे और ऐसे से आ गया यहाँ पर से आया ऐसे यहाँ से देखिए यहाँ पर से आ गया रेक्टिफायर के पास। रेक्टिफायर क्या किया, एसी से डीसी में बदल दिया, एसी से डीसी में बदल दिया। जब डीसी में बदला गया तो फिर इसको हम लेके जब कहाँ गए, इन्वर्टर के पास। इन्वर्टर क्या किया, इसको डीसी को 3 फेज एसी में बदल दिया। 3 फेज किस में बदल दिया, एसी में। ये जो 3 फेज एसी निकला इसको हम कहाँ लेकर जोड़ दिए, नीचे मोटर के साथ इसको जोड़ दिए। इसको कहाँ जोड़ दिए, नीचे मोटर। अब देखिए ट्रेन जो आपका इंजन होता है, इंजन में मोटर लगा कैसे होता है, तो ये व्हील चक्का के पास
इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे वाला फिगर देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो कहते हैं मोटर कहते हैं, यही वाला आपका क्या मोटर है। ये पूरा प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक देखते हैं आप कि बड़का सा एक बॉक्स वायर को एकदम दिया रहता है, किस पर चेंज करना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, पूरा यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं और पूरा कंट्रोलर ड्राइवर के पास होता है। प्रक्रिया से गुजरने के बाद तब हमें क्या मिलता है, एक रेल का इंजन प्राप्त होता है। एक रेल का क्या प्राप्त होता है, इंजन। और इस इंजन को जब दौड़ते रहिए, जिधर मन जिधर दौड़ते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।